हेलो गाइस। तो आज है 10 तारीख हो गई है। आज है 10 जुलाई और मेरा माइनर है वो है 20 को है। एंड आई एम एक्चुअली वेरी लाइक काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ इट क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब एक्चुअली में ज़्यादा ही आता है, बट मेरे 2 माइनर से पेपर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो आई एम काइंड ऑफ लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। मेरे 2 माइनर से मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ उस चीज़ को लेके। ऐसा नहीं है, मतलब सेकंड माइनर में बहुत कम हो गए थे फर्स्ट माइनर के कंपैरिजन में, फिर थर्ड माइनर में थोड़े उठे हैं, बट लाइक दे आर नॉट स्टिल अप टू द मार्क, डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क भाई, क्योंकि मैं उससे बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेरा पोटेंशियल है। मैं 600 क्रॉस आई डोंट नो, अभी मैं नहीं बोल सकती कुछ यार, बट हाँ आई एम स्केर्ड ऑफ इट क्योंकि मेरे नहीं अच्छे आए हैं, मेरे 400 से भी कम आए हैं इस वाले माइनर में। तो लाइक मुझे बुरा फील हो रहा है और मैं बहुत लाइक कॉन्शियस हूँ उस चीज़ को लेके, बट या वी आर डूइंग इट। और अभी हमारी इनऑर्गेनिक चालू हो गई है, आई थिंक 4-5 दिन हुए हैं। तो इनऑर्गेनिक में कंसिस्टेंटली, मुझे नहीं पता कि इनऑर्गेनिक कैसे रिवाइज़ करते हैं क्योंकि मैं पहली बार ऐसे पढ़ रही हूँ अलग से सेपरेटली। तो इनऑर्गेनिक मुझे नहीं पता कैसे रिवाइज़ करते हैं, तो मैं बस इनके लाइक जो नोट्स होते हैं सर नोट्स लिखवाते हैं क्लास के, उन्हें ही मैं आके वापस ऐसे शॉर्ट करके लिख रही हूँ अभी तक तो। बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक आई गेस 40 मिनट्स समथिंग लग जाते हैं एक दिन के नोट्स रिवाइज़ करने में। ये जैसे मैंने ये आज के किए थे, ये वाला पेज और ये वाला पेज आज का किया था। तो अगर आपके पास कोई टिप्स हैं ऑर्गेनिक एफिशिएंटली रिवाइज़ करने के लिए तो काइंडली शेयर भाई, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करने का, मुझे ऐसा फील हो रहा था। बाकी जो भी होमवर्क मिलता है, अभी तो सर बस एक्सरसाइज 1 में ही होमवर्क दे रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इनऑर्गेनिक में लाइक जैसे जैसे सर बताते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं करती जाऊँ। तो अभी तक तो मेरा एक भी होमवर्क वो नहीं हुआ है लाइक इनऑर्गेनिक की, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं न्यूमेरिकल है भी नहीं, क्वेश्चन है बस। बाकी जैसे कि फ़िज़िकल वगैरह में टाइम लग जाता है, तो फिज़िकल के छूट जाते थे, होमवर्क में पूरा नहीं कर पाती थी, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती थी। बट इनऑर्गेनिक अभी तो मैं कर रही हूँ, टाइम टू टाइम कर रही हूँ। अभी तो ज़्यादा मिला भी नहीं है भाई, पता नहीं अब आगे चल के क्या होगा। लेट्स होप मैं इनऑर्गेनिक अच्छे से कर पाऊँ क्योंकि वही स्कोरिंग है। तो ये चीज़ इनऑर्गेनिक की है। अच्छा, हमारे टेस्ट का सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि ये टेस्ट का सिलेबस, ये हमारे टेस्ट का सिलेबस है। तो जो इनऑर्गेनिक है वो बहुत मतलब पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग वाला पार्ट आ रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी, उसके 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं इनऑर्गेनिक के माइनर में, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं लाइक अच्छे से, जितना अच्छे से हो पाए उतना अच्छे से इनऑर्गेनिक करूँ जिससे मेरे मार्क्स ना घटे। तो आई गेस 40 में से मे बी 35 तो स्कोर कर लूँ मैं इनऑर्गेनिक में, मैं ये ट्राई करूँगी। और बाकी केमिस्ट्री में फ़िज़िकल के चैप्टर्स आ रहे हैं, प्रीवियस टॉपिक से आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट मेरे एकदम छूटे हुए हैं प्रॉपर फिजिकल केमिस्ट्री के, आई नो नथिंग अबाउट इट। बट फिर केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम आते हैं मुझे। इस बार आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक छोड़ के मुझे पूरा ही आता है, लाइक मुझे बस उसकी मैंने एक्सरसाइज 1 उसकी लगा ली है, दोबारा सॉल्व कर ली है क्योंकि मैंने टेस्ट आ रहा, तो क्योंकि हमारी फिजिकल बंद हो गई तो रिवाइज़ करने के लिए मैंने। और इस बार हमारे सर ने कहा था कि फ़िज़िकल के लाइक आप सॉल्यूशंस प्रॉपर बना के रखो, क्योंकि मैं बहुत मतलब लाइक कहीं भी सॉल्व कर देती थी मैं। मॉड्यूल में ही थोड़ा जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मॉड्यूल में ही कर देती थी, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पिछली बार रिवाइज़ नहीं कर पाई थी माइनर के टाइम पे। तो इस बार मैंने ये एक्सरसाइज 1 के बनाए थे सॉल्यूशंस, ये जितना पार्ट आ रहा है एक्सरसाइज 1 का कर दिया है। सॉल्युबिलिटी वाला मेरा टॉपिक रह जा रहा है क्योंकि वो मेरी क्लासेस ही मिस हो गई थी सॉल्युबिलिटी वाले की। तो मैं यार अब बच्चे तो 10 दिन ही हैं, मुझे जल्द से जल्द सॉल्युबिलिटी वाला ख़त्म करके फिर एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 वापस से लगानी है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री मेरी हो जाएगी, बट मुझे टेंशन है मोल कॉन्सेप्ट की, जो कि है प्रीवियस टॉपिक और मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। तो आई डोंट नो, मे बी मुझे यूट्यूब से वीडियो देखना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट के लिए, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना कवर कर लूँ। बाकी हमारे इस वाले माइनर में बस जूलॉजी आ रही है, तो जूलॉजी कंपैरेटिवली इजी होती है बॉटनी से, तो और मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है बॉटनी से। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैंने जूलॉजी के पेपर्स भी निकलवाए हैं हमसे, जो हमारी फेज़ में जो दूसरा बैच है उनकी स्टार्टिंग में, जैसे हमारी बॉटनी स्टार्ट हुई थी और उनकी स्टार्ट हुई थी जूलॉजी। तो
उनके ज़ूलॉजी में मतलब इस बार एनिमल टिश्यू और एनिमल किंगडम दोनों आ रहा है ज़ूलॉजी में। तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर निकलवाया था उनका माइनर का, ये मैंने प्रिंट आउट करवाया था, जो कि एनिमल टिश्यू का। तो मैं इस बार लाइक एनिमल टिश्यू प्रॉपर पूरा रिवाइज़ करके, फुल एनिमल टिश्यू आ रहा है तो पूरा रिवाइज़ करके ये वाला पेपर अटैम्प्ट करूँगी। मैं कर नहीं पा रही हूँ यार, पूरे दिन का होमवर्क ही करती रह जाती हूँ, तो उसी में टाइम निकल जाता है। आज तो मैं उतना कुछ पढ़ भी नहीं पाई क्योंकि आज मैं दोपहर में ज़्यादा सो गई थी। लाइक मैं 2:30 बजे रोज़ उठ जाती हूँ दोपहर में, जिससे मैं जाके लाइब्रेरी जाके पढ़ पाऊँ। बट आज क्या हुआ कि मेरी 2:30 बजे नींद खुली थी, बट फिर मैंने अलार्म ऑफ करके सोचा कि मैं आधे घंटे और सो जाऊँ। एंड फिर उसके बाद मेरी ऐसी नींद लगी कि अलार्म बजा भी तब भी मेरे को नहीं सुनाई दी, और मेरी नींद खुली 5:30 बजे। तो इसलिए मेरी दोपहर वेस्ट हो गई। तो बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि जितना हो सके आज आउटपुट कर पाऊँ। आज का मेरा गोल था कि मुझे सारे फाइलम रिवाइज़ करने थे क्वाड्रेट्स तक, क्वाड्रेट छोड़ के, लाइक पॉरीफेरा से लेके हेमिक्वाड्रेटा तक रिवाइज़ करने थे, क्योंकि उसमें से कुछ तो पूरे रटे हुए हैं मेरे को। लाइक पॉरीफेरा, एसके हेलमिन्थीस, प्लाटी हेलमिन्थीस, ये सब रटे हुए हैं, तो कुछ ही अच्छे से रिवाइज़ करने थे। तो ये था, बट अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सोने भी जाना पड़ेगा। फ़िज़िक्स मेरी बहुत पीछे चल रही है। फ़िज़िक्स में आज मुझे वर्क एनर्जी पावर की एक्सरसाइज 2 मुझे लाइक बन गई थी काइंड ऑफ। मेरे कुछ डाउट्स थे जो सर ने आज डिस्कशन कराया क्लास में, तो उन्होंने सॉल्व कर दिए। तो वो डाउट्स मुझे रीअटेम्प्ट करने थे आज। और सेंटर ऑफ मास चालू हुआ है, तो मैं लाइक सेंटर ऑफ मास कंसिस्टेंटली रिवाइज़ कर रही हूँ सेंटर ऑफ मास, जिससे कि एटलीस्ट मेरा वो टॉपिक ना छूटे, क्योंकि थोड़ा सा तो वो भी आ रहा है, सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा आ रहा है। बाकी लाइक हमारे 2 फिज़िक्स के टीचर पैरेलली पढ़ा रहे हैं। उधर साइड NLM आ रहा है स्यूडो फोर्स तक। तो आज सर ने स्यूडो फोर्स के कराए हैं, तो स्यूडो फोर्स पहले मैं करूँगी और फिर उसके बाद पीछे का रिवाइज़ करती जाऊँगी, क्योंकि मेरा NLM भी नहीं अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि मेरा वर्क एनर्जी पावर मेरे को NLM से ज़्यादा आता है। तो यही है, बस टाइम बहुत लगेगा। नोट्स के उससे पहले मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स के न्यूमेरिकल वापस लगाने पड़ेंगे, तभी मुझसे मॉड्यूल के होंगे पुराने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं NLM के, जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स थे, या फिर स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स वर्क एनर्जी पावर के। तो वर्क एनर्जी पावर तो थोड़ा छोटा है, और वो मुझे थोड़ा लाइक इधर से आता भी है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद से आता भी है वो वाला पार्ट, तो उसके पहले वाले रिवाइज़ करना है। तो आई गेस वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 10 दिन का ही टाइम है 2, तो मैं ट्राई करूँगी कि जितना अच्छे से हो पाए उतना जल्दी मैं करके फिर एक्सरसाइज 3 भी जल्दी लगाऊँ। एक्सरसाइज 3 बहुत टफ हो रही है, तो मेरे से लग नहीं रही है एक्सरसाइज 3 अभी बचा हुआ है। तो अभी मैं पहले तो ये करूँगी कि ये डाउट्स रीअटेम्प्ट करूँगी वर्क एनर्जी पावर के, और फिर उसके बाद आज के सेंटर ऑफ मास के नोट्स रिवाइज़ करूँगी। एंड फिर उसके बाद NLM में स्यूडो फोर्स वाला बिगनर बॉक्स लगाऊंगी। एंड ये आई गेस ये मैंने होमवर्क लिख तो लिया है, पर ये मेरे से होगा नहीं, क्योंकि NLM मैंने रिवाइज़ नहीं करा था। लाइक मैं नोट्स नहीं रिवाइज़ करती थी NLM के आके, आई डोंट नो क्यों मैंने पर नहीं किया। तो मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन ही, ऑब्वियसली इट्स माई फॉल्ट। तो यही है, आज की तो कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई हुई नहीं, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू सेव द डे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and wish me luck for this minor. I'll keep giving you all updates कैसा जा रहा है, और डेफिनेटली अगर मेरे मार्क्स बताने लायक हुए तो मैं बताऊंगी। अगर प्रिपरेशन मेरी अच्छी हुई तो ही मेरे मार्क्स अच्छे होंगे, तो मैं डेफिनेटली अगर बताने लायक हुए तो मैं बताना चाहूँगी आप लोग को मार्क्स। तो बाय बाय, थैंक यू।